गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं सीतोंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल किए थे। टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स था, उसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। तो क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास तीन रजिस्टर है। सॉल्यूशन देखिएगा, तीन रजिस्टर है R1, R2 एंड R3। इस प्रकार से हमारे पास तीन रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। अब हमें इनको किस तरीके से कनेक्ट करें कि हमें जो आर इक्विवेलेंट है वो हमें 4 ओम मिले एक बार तो, और दूसरी बार 1 ओम मिले। तो यानी कि अब की बार हमें क्या गिवन है, आर इक्विवेलेंट गिवन है 4 ओम। पार्ट ए को सोल्व करने के लिए आर इक्विवेलेंट हमें गिवन है। अब हमें इनका कॉम्बिनेशन देखना है, किस तरीके से हम इनको कंबाइन करें। तो किस तरीके से कंबाइन करें ताकि हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या आए, 4 ओम आए। तो इनको इस तरीके से अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो R2 और R3 इनको क्या करेंगे, पैरेलल में। R2 एंड R3 इन पैरेलल, इनको पैरेलल में करेंगे। इनसे जो आर इक्विवेलेंट निकल कर आए, इनसे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास निकल कर आएगा, उसको हम फिर से R3 के R1 के साथ क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो देखिएगा, इसको R डैश मान लेते हैं, R डैश मान लेता हूँ 1/3 प्लस 1/6, क्योंकि पैरेलल में आप फॉर्मूला जानते हैं इक्विवेलेंट का, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो इसका 6 एलसीएम, 3 दूनी 2 से 2 एकम 2 प्लस 1, 3/6, 1/2, 1/2 आ गया। ठीक है, तो आर डैश क्या आएगा, 2 ओम। अब इसको फिर से हमें सीरीज में कनेक्ट करना है 1 ओम के साथ। तो आर इक्विवेलेंट हमारा 4 ओम आना चाहिए। ठीक है, और 2 ओम प्लस R1 2 ओम, कितना है, 4 ओम आ गया। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया है, जिसमें हमने R2 एंड R3 को पैरेलल, उसके बाद R1 के साथ सीरीज में हमने कनेक्ट। पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी के अंदर हम क्या करेंगे, अब हमें आर इक्विवेलेंट 1 ओम चाहिए। 1 ओम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 ओम कैसे आएगा, अब हम इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तीनों को ही पैरेलल में। आर इक्विवेलेंट हमें 1/1 ओम चाहिए हमारा, इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते, 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इस तरीके से। तो इनका एलसीएम क्या है, 6, 2 तिया 3 प्लस 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6/6। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया, 1 ओम। कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब हम 96,000 कूलम्ब चार्ज को 1 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट हो, तो कितनी हीट जनरेट करेगा वो। तो सॉल्यूशन देखिएगा, हीट जनरेट, हीट के लिए आप, हीट का फॉर्मूला होता है H = I²RT, H = I²RT। चाहिए टाइम आप यहाँ गिवन है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो देखिएगा, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR होता है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, I × I और RT, ये IR मिलके क्या बनेगा, V। तो H =
VIT बन गया, ठीक, जो कि हमारे यूजफुल रहेगा, जो कि हमारे अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसकी हेल्प से, ठीक। तो हीट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस V 50 वोल्ट गिवन है, टाइम 1 आवर गिवन है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड आ गया हमारे पास टाइम, ठीक है। क्या आ गया? 3600 सेकेंड आ गया हमारे पास टाइम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहिए करंट, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? चार्ज गिवन है। चार्ज कितना? 96,000 कूलम, ठीक है। तो हम एक चीज़ जानते हैं, करंट क्या होता है? I इक्वल टू Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। चार्ज कितना? 96,000, और टाइम कितना? ये 16/60। इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 960/36, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 80/3 एम्पियर करंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक। अब हम हीट निकाल लेंगे। हीट का फॉर्मूला हम H इक्वल टू VIT, V कितना? 50, I कितना है हमारे पास? 80/3, ठीक है। और टाइम गिवन है 16/60। तो इस तरीके से हमारे पास हीट आ जाएगा। कितना है? जब इसको सेल कैलकुलेट करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁶ जूल, इतनी हीट जनरेट करेगा। एन इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। हीट का फॉर्मूला H इक्वल टू I²RT। हमें हीट निकालना है किसके अक्रॉस? आयरन रोड के अक्रॉस। उसका रेजिस्टेंस हमें 20 ओम है, करंट 5 एम्पियर है, और जो 30 सेकेंड में कितना हीट डेवलप करेगी। तो रेजिस्टेंस 20 ओम, करंट I 5 एम्पियर, टाइम 30 सेकेंड। सिंपल फॉर्मूला बेस है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। I² 5 इंटू 5, R 20, टाइम 30। इसको सोल्व करेंगे, 25, 20 मल्टीप्लाई 30 कितना? 600, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 25 6 100, 150, 25 150। ये हमारे पास इतना हीट जूल आ जाएगा। इसको और सोल्व लिखेंगे तो 1.5 इंटू 10⁴ जूल, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा हीट निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। अब एक बार ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें पावर निकालना है और क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है। पावर और क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे भाई? तो इसके लिए हमें पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए और एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या निकाला हमें? पावर। पावर का फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, V इंटू I। ये हमारा पावर का फॉर्मूला है। तो हमें गिवन क्या क्या है? गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, ठीक। करंट है 5 एम्पियर, ठीक। अब यहाँ से हम पावर निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट हमारा पावर वैल्यू पुट करेंगे। पावर क्या आएगा? V इंटू I, 220 वोल्ट इंटू 5, तो 1100। पावर किस में मेजर करी जाती है? वोट में, तो 1100 वोट आ गई। ये 1100 वोट किसके? मोटर की पावर है। अब हमें क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है। कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी जब टाइम हमारे के पास कितना है?
2 आवर। ठीक है, इस 2 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 60 × 60, ये हमारे पास सेकंड आ गई। एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, हम जानते हैं जो वर्क होता है वही हमारा एनर्जी के बराबर होता है। जितना वर्क डन उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, तो वर्क इक्विवेलेंट टू एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ वर्क को एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन। तो एनर्जी यहाँ से क्या आएगा, पावर इनटू टाइम। ठीक, इस तरीके से। तो पावर हमारे पास 1100 वोट है। ठीक, अब टाइम, टाइम हमारा क्या है, गिवन है 2 आवर। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 0.92 × 10⁻6 जूल। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें निकाल ली, मोटर की पावर और एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसकी एल लेंथ है और उसका रेजिस्टेंस है आर, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब उसको क्या किया, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उन काटने के बाद उनको क्या किया गया, पांचों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर बाई आर डैश। सोल्यूशन देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक, अब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। और ये जो पार्ट है 1 2 3 4 और 5, इन पांचों का क्या है, जो रेजिस्टेंस। अब ये 5 पार्ट है, इनको कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो और उनका जो रेजिस्टेंस आया है आर इक्विवेलेंट आर डैश आया है। तो दोनों का रेशियो हमें निकालना है। जो 5 पार्ट पैरेलल के अंदर कनेक्ट है उनका रेजिस्टेंस, दोनों का रेशियो क्या होगा, आर बाई आर डैश। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो इसके लिए देखो तो 1/r डैश, जो एक पार्ट है, हमें इस एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर पांचों पार्ट इक्वल पार्ट्स में है तो इसका एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, r/5। ये एक पार्ट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 1/r डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 पार्ट्स है तो 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r, ये 4 हुई, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड करना 5/r। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 डिवाइड बाई r, तो 25/r। तो ये किसकी वैल्यू है, 1/r डैश की 25/r। तो हमें किसकी चाहिए, r/r डैश। तो इस r को इधर ले जाएं, r/r डैश, तो क्या आया 25।